नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। मैं आपके साथ निकिता शर्मा। कर्नाटक के शिवमोगा में सांप्रदायिक अशांति की एक परेशान करने वाली घटना का अनुभव हुआ था, जब मिलाद उन नबी ईद मुलाद जुलूस में भाग लेने वाले व्यक्तियों ने पथराव किया, जिसमें कई लोग घायल हुए। अधिकारियों ने व्यवस्था बनाए रखने और आगे की अशांति को रोकने के लिए रागीगुड्डा क्षेत्र में आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। इस घटना में जो बात सामने आती है वह टीपू सुल्तान के कटआउट का प्रदर्शन है, जिसमें उसे भगवा पोशाक पहने दो हिंदुओं के खिलाफ हिंसक कृत्य में शामिल दिखाया गया है। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि यह कटआउट जानबूझकर हिंदू समुदाय को उकसाने और भड़काने के लिए लगाया गया था। हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने तुरंत कटआउट के बारे में चिंता जताई, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा था। इससे पहले दिन में पुलिस ने कटआउट के एक हिस्से को थोड़ा सामग्री के कारण कवर कर दिया था, जिससे एक विशेष समुदाय के सदस्यों में असंतोष पैदा हो गया था। जैसा कि एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा था कि रिपोर्टों से पता चलता है कि हिंदू समुदाय के सदस्य पथराव की घटना के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने व्यवस्था बहाल करने के लिए जुलूस रोककर हस्तक्षेप किया। पुलिस कार्रवाई के जवाब में जुलूस में शामिल कुछ प्रतिभागियों ने पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ने का काफी ज्यादा प्रयास किया और पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा था। स्थिति को शांत करने के लिए शिवमोगा के पुलिस अधीक्षक जी.के. मिथुन कुमार ने दोनों समुदायों के स्थानीय नेताओं से बातचीत की और उनसे शांति बहाल करने के सहयोग का आग्रह भी किया। इसके अलावा क्षेत्र में तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए आयोजकों को विवादास्पद चित्र को पर्दे से ढकने का निर्देश दिया गया। उपद्रव में शामिल करीब 40 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ ही भीड़ ने हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की। एक वीडियो में एक बदहज महिला कह रही है कि उन्होंने हमारे घरों में तोड़फोड़ की और हमारे लोगों पर हमला भी किया। हमें न्याय कौन देगा? पुलिस हमारी सुरक्षा क्यों नहीं कर रही है? क्या शिवमोगा में हिंदू नहीं रह सकते? क्या हमें कर्नाटक छोड़ देना चाहिए? क्या पुलिस को हमारी सुरक्षा नहीं करनी चाहिए? क्या वे केवल मुसलमानों की रक्षा करेंगे? क्या हिंदुओं की रक्षा नहीं होनी चाहिए? देखो उन्होंने हमारी संपत्ति को कैसे बर्बाद कर दिया। आओ और देखो, किसी ने आकर हमसे नहीं पूछा कि क्यों जुलूस और प्रदर्शित तलवार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं। तस्वीरों में उर्दू पाठ लिखी एक बड़ी तलवार और मुगल शासक औरंगजेब की तस्वीर दिखाई गई है, जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के ऐतिहासिक कृत्यों के लिए जाना जाता है। दो अन्य छवियों में टीपू सुल्तान के बड़े कटआउट और शहर में लहराए जा रहे इस्लामी झंडे दिखाई दे रहे हैं। कावेरी समस्या जैसी महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के बजाय कथित तौर पर सांप्रदायिक प्रतीकों को प्राथमिकता देने के लिए कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की आलोचना की गई। युवा ब्रिगेड के सदस्य और स्तंभकार चक्रवर्ती सुलेबेले ने घटना का दस्तावेजीकरण करते हुए कई वीडियो साझा किए। उन्होंने लिखा, यहाँ शिवमोगा हिंसा का सूत्र है। यह सब टीपू के कटआउट में शुरू हुआ, जिसमें यह दो भगवा रंग के लोगों को मारता है। पुलिस ने समस्या की गहराई को समझा और उन्हें सफेद रंग से रंग दिया। मुसलमान गुस्से में आ गए और महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। होन्नाली शिवमोगा भी सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। बाद में एएसपी ने उनसे बात की और स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास भी किया, लेकिन जब जुलूस शुरू हुआ तो असली रंग सामने आया। बाद में उनका कहना है कि कुछ लोगों ने जुलूस पर पथराव कर दिया। हालांकि इसकी एक वीडियो भी जारी नहीं किया गया, फिर भी कुछ लोग इसकी दूरगामी संभावना मानते हैं। मुसलमान किसी भी तरह हिंदू समुदाय को भड़काना चाहते थे। जरा उस कटआउट को देखने के लिए जो उन्होंने कल मस्जिद के सामने प्रदर्शित किया था, जो कहता है कि औरंगजेब ने अखंड भारत साम्राज्य का निर्माण किया। एक वीडियो एक महिला को पुलिस के खिलाफ हिंसा में शामिल व्यक्तियों को देखकर चिंता व्यक्त करते हुए सुना जा सकता है कि वह कहती है वे पुलिस को पीट रहे हैं। वहीं सुलेबेले ने हिंदू समुदाय द्वारा हाल ही में किए गए गणेश विसर्जन जुलूस की शांतिपूर्ण प्रक्रिया की ओर इशारा करते हुए इस बात को रेखांकित किया कि उन्होंने घटनाओं से निपटने में सरकार की असमानताओं को देखा। उन्होंने तरजीही व्यवहार के बारे में चिंता व्यक्त की
और कुछ समुदायों के पक्ष में दिखाई देने वाली सरकारी कार्रवाइयों पर प्रकाश डाला, जिससे कर्नाटक में मामलों की स्थिति पर सवाल खड़े हो गए। इसी के साथ ही इस्लामी भीड़ द्वारा तलवारें लहराने, झंडे फहराने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने के बावजूद कर्नाटक के गृह मंत्री ने ये कहकर हमले की गंभीरता को कम करने दिया कि पुलिस पर पथराव कोई नई बात नहीं है और यह कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। यह हमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 के सिख दंगों पर सैम पित्रोदा द्वारा की दिए गए हुआ तो हुआ बयान की याद दिलाता है। सितंबर साल 2023 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने केन्या के नैरोबी से नई दिल्ली हवाई अड्डे पर आगमन पर इस्लामिक स्टेट IS से जुड़े एक प्रमुख भगोड़े को पकड़कर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। अराफात अली को हवाई अड्डे पर उतरते ही तुरंत हिरासत में ले लिया गया, जो भारत के भीतर आतंकवाद और हिंसा के कृत्यों को अंजाम देने के उद्देश्य से विदेशी आधारित IS मॉड्यूल की गतिविधियों को उजागर करने और विफल करने के NIA के प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वहीं अली IS के लिए प्रचार में शामिल होने और आतंकी कृत्यों की साजिश रचने के आरोपों को सामना करता है। वहीं वो साल 2020 से अधिकारियों से बच रहा था। इस दौरान वह विदेश से IS के भारत विरोधी आतंकी एजेंडे को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा था। NIA की जांच से पता चलता है कि मूल रूप से कर्नाटक के शिवमोगा जिले के रहने वाले अली ने विदेशों से संचालन करते हुए अति संवेदनशील मुस्लिम युवाओं की पहचान करने और उन्हें कट्टरपंथी बनाने और ISI में भर्ती करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवमोगा आतंकी साजिश मामले में सिलसिले में पूरे आरोपियों में से एक मोहम्मद शारिक मंगलुरु के कादरी मंजूनाथ मंदिर में एक प्रेशर कुकर में एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस मतलब कि IED लगाने जा रहा था। दुखद बात ये थी कि IED एक ऑटो रिक्शा के अंदर गलती से फट गया। अली ने मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखा था और साजिश की योजना और कार्यवाहन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। NIA ने की जांच की और उसमें पाया कि साल 2020 में मंगलुरु में 2 भित्ति चित्र घटनाओं में अली की संलिप्तता का पता चला। उनके निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए मोहम्मद शारिक और माज मुनीर अहमद के रूप में पहचाने गए 2 अन्य आरोपियों ने दीवारों पर संदेश अंकित कर दिए थे, जिसमें लश्कर को आमंत्रित करने के लिए हमें मजबूर ना करें भी शामिल था। ए तैयबा और तालिबान संघियों और मनवेदियों से निपटेंगे। #लश्कर जिंदाबाद एजेंसियों ने इस बात पर जोर दिया कि उसकी चल रही जांच अली और मामले से जुड़े और अन्य संदिग्धों पर केंद्रित है, क्योंकि वे उनकी गतिविधियों और संघों की पूरी सीमा को उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ 1 टुडे।